लोग कहते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन इतिहास का सबसे अमीर आदमी ये कहता था कि अगर तुम अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सकते तो तुम कभी भी अपने पैसे को कंट्रोल में नहीं ला सकते हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास के सबसे अमीर आदमी और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के मालिक जॉन डी रॉकफेलर की, जिन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए बल्कि एक ऐसा पावर इंस्टीट्यूशन हब खड़ा किया जो आज भी मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर और इंडस्ट्रीज़ को थ्राइव कर रहा है। उन्होंने सिर्फ बिजनेस की सीख नहीं दी बल्कि ज़िंदगी की साइकोलॉजी की समझ भी दी है। जिनकी बातें, जिनके लेसन्स, जिनके हार्ड ट्रुथ अगर आप एक बार सीख गए, एक बार जान लिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी और पैसे को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल सकता है। रॉकफेलर ने अपनी जवानी के दिनों में एक रूल बनाया था कि कोई भी फैसला अपने इमोशनल बेसिस पे मत लेना। अ डिसीजन टेकन इन हेस्ट इज़ ऑलवेज अ वेस्ट। और इसी वजह से हम आमतौर पर भी यही गलती करते हैं। जब हमारी कोई तारीफ़ करते तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, और अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर दे तो हम खुद पे शक के बाणों के तीर चलाने लगते हैं। और इसी वजह से हमारे जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होते हैं वो भी बिल्कुल ही वाहियात लेते हैं जब हम अपने इमोशनल बेसिस पे उसको लेते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल इंसान है वो इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी डेवलप करता है, क्योंकि उससे पता है अगर उसके इमोशंस उसके लॉजिकल रीजनिंग पे हावी हो गए तो बहुत ही बुरा हो सकता है। बीइंग बिजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वैल्यूएबल। आजकल जब हर कोई अपने ऊट पटांग, अपने ऑफिस मीटिंग्स हो गया, अपने घर में फालतू के काम, क्रोम पे उल्टे सीधे कामों में बिजी होता है, वहीं पर दूसरी तरफ रॉकफेलर एक ऐसा इंसान जिसके कैलेंडर में बहुत खाली टाइम था। इसी वजह से नहीं कि वो बिल्कुल ही नल्ला बैठा था। हम सबको पता है वो तो सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, और ये सोच के बैठे होते हैं कि उसके पास दुनिया भर का काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपना ज़्यादातर वक्त सोचने में बिताता था, क्योंकि अगर आपका जो काम है वो सिस्टम के काम में कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, यानी कि अगर आपकी वजह से, आपके ना गैर मौजूदगी में सिस्टम चल रहा है, तो आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो। आप बस एक रिप्लेसेबल प्रोडक्ट हो, आप नहीं तो कोई और सही। अगर आपके बिना सिस्टम का एक भी चेन टूटता है तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। उस इंसान बनने की, वैसा इंसान बनने की कोशिश करो जो सिस्टम में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, ना कि सिर्फ गधों की तरह एक्टिविटी कुछ ना कुछ फालतू काम करता रहे। द वर्ल्ड पेज यू फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। रॉकफेलर ने सिर्फ तेल की कंपनी नहीं खड़ी की, बल्कि उसने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, लागत कम कर दी, एफिशिएंसी बढ़ा दी, और इसी वजह से वो अमीर होता हुआ चला गया। लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं। अगर तुम हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, क्या मैंने आज किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की, और अगर उसका जवाब छोटा निकलता है तो इनकम भी छोटी रह जाती है। इसलिए कोशिश करो, खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो, खुद को इतना ज़्यादा डिपेंडेबल बना दो कि दूसरे लोग तुम्हारे बिना रह ही ना पाए। साइलेंस इज़ द रियल वेपन। रॉकफेलर अपनी ज़्यादातर मीटिंग्स में कम बोलता था। क्यों? क्योंकि वो समझदार नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर सक्सेसफुल एंड पावरफुल इंसान को पता होता है कि जो इंसान ज़्यादा चपड़ करेगा उसके हाई चांसेस है कि वो अपने स्ट्रैटेजी को अपने दुश्मनों के सामने रिवील कर दे। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम सबको ये बताया जाता है कि अपने ओपिनियन शेयर करो, अपने हर मैटर पे अपनी बात रखो, यानी कि कुछ ना कुछ बोलते रहो, करते रहो। पर जो टॉप पे बैठा हुआ आदमी होता है ना, उसे पता होता है कि हर जंग लड़नी नहीं चाहिए, और कुछ जंग ऐसे होते हैं जिसमें सबसे समझदारी वाला जवाब ये होता है कि कुछ ना करना। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बस एक टेम्पोररी फीलिंग है। जैसे आप किसी लड़की को देख के अट्रैक्ट होते हो बस फिजिकली, भले ही आपको पता नहीं है कि वो लड़की एक्चुअल में है तो है कैसी, बस इसी तरीके से मोटिवेशन काम करती है। पर डिसिप्लिन एक माइंडसेट का खेल होता है। रॉकफेलर भी रोज़ सेम रूटीन फॉलो करता था, सेम बोरिंग काम, वही कंपनीज को देखना, लोगों को मैनेज करना है उसके लिए रोज़ की बात, पर वो करना ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी डिसिप्लिन है। और आजकल हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं कि जब मैं किसी वीडियो पे देखूंगा, जब मैं किसी की स्पीच सुनूंगा, जब मेरे अंदर वो आग जलेगी तब मैं काम करूंगा, अदरवाइज़ मैं नल्ला बैठा रहूँगा। और यही गलती हम सब ज़्यादातर लोग करते हुए आ रहे हैं। अगर तुम्हारी जो सक्सेस है वो मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रही तो वो भी बस प्यार की तरह ही है, कभी आएगी और चली जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन लाइक योर लाइफ। रॉकफेलर का एक बड़ा ही फेमस कोट है, कैरेक्टर इज़ द रियल कैपिटल। आजकल लोग अपने छोटे छोटे फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए खुद को बेच डालते हैं, लिटरली खुद को बेच देते हैं।
ट्रस्ट बनने में सालों लग जाते हैं दोस्तों, मगर उसे तोड़ने में महज कुछ सेकंड लगते हैं। देखो, स्किल्स तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती हैं, मगर अगर तुम्हारी रेपुटेशन चली गई तो तुम्हारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, नॉट द गोल। देखो, रॉकफेलर कभी भी सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागता था, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उसे बस पैसा चाहिए था, बल्कि वो तो ऑब्सेस था ग्रोथ के चक्कर में। उसे कंट्रोल करना था, मैनिपुलेट करना था, उसे पूरी दुनिया पे राज करना था। ये जो ग्रोथ का ऑब्सेशन है, इसी वजह से वो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बन पाया है। जो इंसान सिर्फ पैसों के पीछे भागता है ना, उसके डिसीजंस भी छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान मास्टरी के पीछे, जो अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, पैसा उसके पीछे चलने लगता है अपने आप ही, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रखती। इसी वजह से अपना फोकस ना इनकम पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट पर रखो। रॉकफेलर की सबसे बड़ी ताकत ना उसकी दौलत कभी असल में थी ही नहीं। उसकी दौलत, असली दौलत जो थी, वो थी खुद पे मास्टरी करना, खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स में नहीं है, बल्कि खुद पर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना हो ना, डिसीजन लेने वाले हो, तो एक सेकंड के लिए सोचना और खुद से पूछना कि मैंने अभी जो फैसला किया है, मैंने अपने इमोशंस के बेसिस पे किया है या फिर अपने मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बेस पे। और ये सवाल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों।